हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। इन्हें पीने से क्या लाभ होता है। पंचामृत और चरणामृत की महिमा। मंदिर में या फिर घर पर जब भी कोई पूजन होता है तो चरणामृत या पंचामृत दिया जाता है, मगर हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो इसकी महिमा और इसके बनने की प्रक्रिया को नहीं जानते होंगे। चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत और पंचामृत का अर्थ होता है 5 अमृत, यानी 5 पवित्र वस्तुओं से बना अमृत के समान पदार्थ। पंचामृत को बनाने में गो दूध, गो दही, गो घृत, शहद एवं शक्कर का प्रयोग किया जाता है। दोनों को ही पीने से व्यक्ति के भीतर जहाँ सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, वहीं यह सेहत से जुड़ा मामला भी आता है। विष्णु पुराण में चरणामृत को श्री हरि के चरणों का फल माना गया है, तो अमृत के समान गुणों वाला है। इस संबंध में एक श्लोक भी उल्लेख है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, यानी श्री हरि के चरणामृत पीने वाले व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। कैसे बनता है चरणामृत? तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्र, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिल जाते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिलाकर ही जल रखा जाता है। चरणामृत पीने के नियम। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे नियमों के विरुद्ध माना गया है। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है। तुलसी के रस से कई रोग दूर हो जाते हैं। इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ ही चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर होता है। पंचामृत। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत। गाय का दूध, दही, घी और शहद शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक भी किया जाता है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है। भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय भोग होता है पंचामृत। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है कि पंचामृत आत्मोन्नति के 5 प्रतीक हैं। दूध पंचामृत का प्रथम भाग है और शुभ्रता का प्रतीक है, अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दही का गुण है कि यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है।
दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हों, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। स्नेह का प्रतीक है। सभी से हमारे स्नेह युक्त संबंध हों, यही भावना है। शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पा सकता है। शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर चढ़ाने का अर्थ होता है अपने और दूसरे के जीवन में मिठास घोलना, मीठा बोलना। सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार बनता है। उपरोक्त गुणों से हमारे जीवन में सफलता कदम चूमती है। इसीलिए पंचामृत भगवान विष्णु की पूजा में अवश्य भोग लगाना चाहिए। पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसा ही पंचामृत खुद स्नान करने से शरीर की कांति बढ़ती है। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में किया जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर है और पंचामृत क्यों भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और पंचामृत चढ़ाने से क्या लाभ होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह छोटी सी जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।